हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? जिसमें कोई एक पद बार बार ऐड होए या घटे तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि हम किसकी जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट, जिसमें डी बार बार ऐड हो रहा है, तो इससे जो है हम समांतर श्रेणी की जनरल फॉर्म कहते हैं। जहां पर ए जो है वो प्रथम पद होता है और डी होता है कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहते हैं। ठीक है। इसका एनवा पद, एनवे पद का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन यानी अगर जो हमें एन पदों का योग ज्ञात करना है, ये जो है हमारी पहली एक्सरसाइज में यूज होता है, पहला वाला एनवे पद का फार्मूला। सेकंड वाली एक्सरसाइज में हमारा जो है एन पदों के योग का फार्मूला आता है कि अगर जो हमें एन पदों का योग ज्ञात करना है तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम जो है एस एन का एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये ए प्लस ए एन कैसे होता है? हम टू ए को ए प्लस ए लिख लेते हैं और ये बीच वाला जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, इसकी जगह हम ए एन लिख लेते हैं, ए ऐसे ही। और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है? एनवा पद। तो ए प्लस ए एन ये हम तब लगाते हैं जब हमें एनवा पद दे रखा हो और हमसे एन पदों का योग पूछा जा रहा हो। ठीक है। हमने जो है पिछली क्लास में यहाँ तक नंबर 19 करना है, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 19 करना है। 19 और 20 के आखिरी के दो क्वेश्चन रह गए हमारे एक्सरसाइज 5.3 के। तो इसमें हमें दे रखा है 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले वाली में 19, उससे अगली वाली में 18 और इसी तरीके से ये चित्र हमें दे रखा है। मतलब एक एक लट्ठा हम कम करता हुआ जा रहे हैं। उसके बाद जो है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? हमें सवाल है आधा कि 200 लट्ठे जो हमारे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो हमारे जो लट्ठे हैं वो लगते जा रहे हैं, हमने मान लिया n पंक्तियों में रखे जा रहे हैं। तो पहली पंक्ति में 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18, फिर 17, और हमें जो है इस तरीके से पंक्ति में हर पंक्ति में लट्ठे कम होते जा रहे हैं। और अगर इन लट्ठों को हम जोड़े तो वो कितने हैं? 200। यानी हम जो है इस सीरीज का जो है हमारा 20, 19, 18 इन सबको जोड़े तो वो एस एन जो है 200 के बराबर है। तो हम एस एन बराबर लगा देंगे 200। इस सीरीज से ए की वैल्यू निकल गई 20 और डी की वैल्यू दूसरे वाले पद में से पहला पद यानी डी की वैल्यू आ गई -1। तो हम फार्मूला लगा देंगे एस एन का एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर एन जो है ये पंक्तियों की संख्या है कि कितनी पंक्तियों में लट्ठे रखे जा रहे हैं। तो एन बाई टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारा पहला पद था 20, एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू निकालनी है ऐसे ही, इज इक्वल टू 200। यानी एन की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एन बाई टू ए की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 20, सबकी वैल्यू रख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 40, ये वाला 2 जो है हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया इधर, तो ये हो गया 2 इंटू 200। इस -1 की अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये +1 का -n हो गया और ये -1 वाला +1 हो गया। प्लस का 40 और प्लस का 1 ये हो गया 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। n की अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n की पहले 41 होगी, 41n माइनस n की n से होगी n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये इसे हम सिस्टमेटिकली लिख लेंगे माइनस n स्क्वायर प्लस का 41n और ये प्लस का 400 इधर आएगा तो माइनस का 400 इक्वल टू 0। शुरू में माइनस अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। हमारी समीकरण है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, इसे दो तरीके हैं, या तो आप द्विघाती फार्मूला लगा दे सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या जो है आप जो है गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। गुणनखंड विधि क्या होती है कि लास्ट वाले की मल्टीप्लाई पहले वाले से करो। पहले में क्या है 1 और ये आ गया 400 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 ऐसे ही, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 100 आ गया, फिर 2 से 2 पंजे 10, 50 आ गया, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब हम इसे इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने हैं कि बीच में जोड़ के घटा के 41n आ जाए और इन सभी नंबर्स का हमें यूज़ करना है। चलिए देखते हैं, 5 दूनी 10 और दूनी 20, हम इसे 20 लें और यहाँ पर हो रहा है 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 20 हमारे पास 40 हो रहा है, हमें लाना है कितना है 41। तो ऐसा करते हैं 5 पंजे 25 करके देखते हैं, 5 पंजे 25, इसे करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 को जोड़े तो कितना हो रहा है 6 5 11 का एक हासिल लगा, एक और 3 और एक 4, 41 बिल्कुल ठीक आ गया है। 16 और 25 यानी हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 16n प्लस 25n
इज प्लस 400 इक्वल टू 0, ब्रैकेट में करके लिखते ताकि हमें गलती ना हो। अब हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस के 16n और माइनस के 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये पहला जोड़ा बन गया और ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, n, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 16। इस ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में हम मैक्सिमम कॉमन लेंगे, 25 कॉमन आ रहा है, देखो 25, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हमारे पास n की दो वैल्यू आ गई, n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो अब एक बार हम इसी दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन जो जीरो के बराबर आ रही है, यानी तो ये पहले ब्रैकेट वाला जीरो होगा या फिर दूसरे ब्रैकेट वाला जीरो होगा। तो हम लिखेंगे यदि n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n बराबर आ गया हमारे पास कितना, 16। n बराबर कितना आ गया हमारे पास, 16। इसी तरीके से यदि अगर ये भी तो जीरो हो सकता है, यानी n माइनस 25 इजिकल टू 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 25। अब n की वैल्यू 2 आ गई। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि n की वैल्यू नॉट पॉसिबल तब होती है अगर वो माइनस में आए या फिर तुम्हारा रेशनल नंबर में हो, p अपॉन q की फॉर्म में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों जो है हमारे होल नंबर आ रहा है, 16 भी और 25 भी। अब हमारे जो लट्ठे है वो तो एक ही रो बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसमें से कोई एक जो है वो गलत है। अब गलत और सही का पता कैसे लगाएंगे, हम जो है देखेंगे कि कितने हमारे जो 200 लट्ठे हो रहे हैं वो कितनी वैल्यू रखने पर पॉसिबल हो पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यदि n बराबर 16, हम n बराबर 16 को वैल्यू लेके देखते हैं, तो हम देखते हैं 16वें वाले नंबर पे जो नंबर चलते जा रहे हैं ना, ये पहली रो हो गई, दूसरी रो हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल तो ये कितनी रो हो रही है, हमने मान लिया n बराबर 16 है भाई, तो हम देखेंगे लास्ट वाली रो में यानी an यानी A16 वाली रो में कितने लट्ठे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखते an, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है इस सीरीज में, 20, ठीक है। ए की वैल्यू रख दी हमने 20 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन है 16 माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास, माइनस का 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 16 माइनस से यानी हो गया 15 और इंटू माइनस 1 यानी 20 प्लस माइनस माइनस के 15, तो ये बचे 5, यानी हमारे 16वीं लाइन में 5 लट्ठे होंगे। चलिए ठीक है। अब अगर जो हम यदि n बराबर 25 ले, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि n बराबर 16 भी ठीक है, n बराबर 25 भी ठीक है। अब हम 25वीं लाइन में देखते हैं कि 25वीं लाइन में कितने लट्ठे हैं, a25 निकालेंगे तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a25 बराबर, ज़्यादा ही कंजेस्टेड हो गया है, चलो a25, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस ये हो जाएगा 24 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 1, तो 20 प्लस माइनस माइनस के 24, तो इधर देखेंगे हम तो आएगा माइनस के 4, जो कि नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ये गड़बड़ है, क्योंकि हमारे लट्ठे जो है ना माइनस में नहीं लेके जाने, हमें देखना लास्ट वाली पोजीशन पे कितने लट्ठे होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा आंसर भी आ गया, जो उसने पूछा था कि आखिरी वाली जो लाइन होगी, पहले तो पूछेगा लाइन कितनी है, तो लाइन बराबर n बराबर 25 तो नॉट पॉसिबल हो गई भाई, क्योंकि a25 जो है हमारा माइनस में आ रहा है। अब हम माइनस में किसी से उधार लेके लट्ठे थोड़े लगाएंगे, तो ये तो यहाँ पर ही गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास लट्ठे जो है पॉसिबल आ रहा है 5, यानी 16वीं लाइन जो है वो आखिरी लाइन होगी और 5 जो है हमारे आखिरी लट्ठे होंगे आखिरी वाली उस पे लाइन पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉट पॉसिबल हो गया, क्योंकि हमारे जो लट्ठे हैं वो निगेटिव में नहीं जानेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, और यहाँ पर जो है हमारा निगेटिव आ रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। और A16 यानी हमारे जो है जो लट्ठे होंगे उसमें पूछ रहा था आखिरी वाली कितनी पंक्तियां होंगी, तो n बराबर 16 यानी 16 पंक्तियां होंगी, और 16 वाली पंक्ति में सबसे ऊपर वाली 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 25 इसलिए नॉट पॉसिबल हो गया क्योंकि हमारे लट्ठे माइनस में चले गए, माइनस में नहीं, जीरो आता तो भी चल जाता कि भाई आखिरी वाली पोजीशन में 1 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, लेकिन आखिरी वाली पोजीशन में माइनस में लट्ठे जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर n बराबर 16 और A16 यानी 5 ये सही हो गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है।
अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति देखिए, चलो भाई यहाँ पर ही आकृति दे रखी है और प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है और निकटतम आलू को उठाता है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए भागेगा, फिर दूसरा आलू को उठा के डालेगा, फिर तीसरा उठाएगा, तीसरा डालेगा, चौथा उठाएगा, फिर डालेगा। इस तरीके से दौड़ चल रही है, जब तक चलेगी जब तक कि सारा आलू बाल्टी में ना जाए। इस प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी ये बताना है। अगर जो प्रतिभाग कर रहा है तो वो कितनी दौड़ जाएगी, संकेत दे रखा है, लेकिन एग्जाम में आपको संकेत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, खैर इसमें संकेत की जरूरत भी नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है कि भाई कोई बंदा जो है यहाँ से ले रहा है, ठीक है, यहाँ से भागना शुरू कर रहा है और यहाँ से भागने के बाद यहाँ पर आलू की एक वो रखी है, यहाँ पर बाल्टी है और आलू जो है शुरुआत वाली बाल्टी में जो है 5 मीटर की दूरी पर रखा है। यहाँ से पहला आलू जो रखा हमारा ये 5 मीटर की दूरी पर, और उसके बाद हर एक आलू जो है वो 3-3 मीटर की दूरी पर है। यानी इससे अगला आलू जो है वो 3 मीटर की दूरी पर है, फिर उससे आगे वाला आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर है, फिर इससे आगे वाला आलू 3 मीटर की दूरी पर है। अब देखो बार बार एक ही नंबर ऐड होता जा रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि ये एपी का सवाल है। ठीक है, तो अब जो है हमें ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितनी करी। तो जब वो पहला आलू लेगी, फर्स्ट आलू उठाने में चली दूरी कितनी दूरी तय करी होगी भाई। देखो पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पे, तो 5 वो गई होगी और 5 वापस आई होगी, यानी 5 गुणा 5, यानी हम कह देंगे 2 इंटू 5। दो बार, एक बार गई एक बार आई, यानी 2 इंटू 5 कह दिया हमने। उसके बाद जब सेकंड आलू में बात आई, सेकंड आलू में कितनी दूरी उठाने में चली दूरी, सेकंड आलू में फिर यहाँ से चली होगी वो 5 इतना चला और 3 ऊपर चढ़ गई, यानी 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 गई होगी और 5 प्लस 3 वापस आई होगी, यानी 2 गुणा हमने कर दिया 5 प्लस 3। फिर इसी तरीके थर्ड आलू उठाने के लिए भागी होगी वो, थर्ड आलू को उठाने के लिए जब भागी तो उसमें जो है, अब देखो यहाँ से चली, फिर अब दूसरा आलू उठा लिया आपने, ये खत्म। अब जैसे हम तीसरे वाले पे भागे तो 5 प्लस 3 8 और फिर प्लस 3 और करा होगा, फिर ये वाला आलू उठाया होगा, यानी 5 प्लस 3 और उसके बाद ये 2 बाहर रहेगा हमारा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, डॉट 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 करते करते 10 आलू है हमारे पास, 10 आलूओं को उठाना है। ठीक है, 10 आलूओं को, यानी n बराबर हो गया 10। ठीक, 10 आलू उठाने यानी n बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पर हम सीरीज देखें तो ये बन रही है 2 इंटू 5 कॉमा 2 इंटू 5 प्लस 3 कर देते हैं इसे 8 कॉमा 2 इंटू 5 प्लस 8 3 11 कॉमा डॉट 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 डॉट। यानी हम अगर कुल दूरी निकालें, कुल दूरी, ये तो हमारी सीरीज बनने, हम निकालें कुल दूरी क्या होगा, इन सबको अगर हम ऐड कर दें, यानी 2 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक है, 10 पदों तक, 10 पदों तक ये इसी तरीके से चलता जा रहा है। हमने देख रहा है कि 2 2 सब में आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट 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 और 10 पदों तक। तो यहाँ पर जो है बार बार 3 ऐड हो रहा है, यानी ये बन रही है एपी। तो हम n पदों का योग लगा देंगे, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5 प्रथम पद, d कितना होगा दूसरे वाले में से पहला माइनस कर देंगे, 8 माइनस पीछे ये हो गया 3 और n हमारे पास हो गया 10। ठीक है, तो हम जो है n पदों का योग यानी Sn लगा देंगे, तो 2 बाहर ही रहेगा इंटू n/2 यानी 10/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह पे हो जाएगा 5 प्लस n-1 होता है, n की जगह पे होगा 10 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 3। सारी वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी है, फार्मूला नहीं लिखा। यहाँ पे ब्रैकेट में आगे फार्मूला भी लिख देना कि हमने जो है यूज़ करा है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी है। 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, इस 2 को बाहर ही रहने देंगे, गुणा, अब ये 5 भी बाहर है तो ब्रैकेट को खोल लेते हैं 5, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 प्लस 10 में से गया बचा 9, 9 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 प्लस 9 तिया 27, 10 और 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे कुल दूरी निकाल रहे हैं हम अपनी, जो उसने हमसे पूछी गई थी कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो 10 गुणा ये हो गया 37, तो 370 मीटर की दूरी तय करनी रहेगी उसे पूरी दौड़ खत्म करने में।
ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो है ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आगे कोई क्वेश्चन नहीं बचा। अब जो है हम इसके एग्जाम्पल करेंगे 5.3 के, एक्सरसाइज 5.3 के हम एग्जाम्पल करेंगे और कल हम ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।